हेलो। हाँ जी बच्चों, कैसे हो आप सब। ये सीबीएसई का क्वेश्चन पेपर है 2020 का। ज़रा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 किस हिसाब से होना है। वो कह रहा है, हाउ विल यू फॉलोइंग आइटम्स बी ट्रीटेड while preparing the income and expenditure account and balance sheet of a not for profit organization for the year ended for the year ended 31st March 2019। अब हमें दो डेट दे रखी हैं, एज एट 31st अप्रैल 2018, एज एट 31st मार्च 2019, एक साल बाद का बैलेंस। वो कह रहा है क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल 18,000, 41,000 क्लोजिंग में पड़ा हुआ है। स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 27,000, 38,000। ड्यूरिंग 2018-19 द पेमेंट मेड टू द क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल वाज 5,23,000। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन किस हिसाब से होना है ये क्वेश्चन नंबर 15। सबसे पहले दो अकाउंट बना लो, एक तो क्रेडिटर्स अकाउंट और एक अकाउंट बना लो स्टॉक अकाउंट। हाँ जी बेटा, क्रेडिटर्स में मेरे जो ओपनिंग बैलेंस है वो कहाँ लिखा जाएगा, बाई साइड में, बाई बैलेंस बीडी। हाँ जी, बैलेंस कितना है वो 18,000। उसके बाद जो मेरा क्लोजिंग बैलेंस है वो कितना है, टू बैलेंस सीडी, वो बैलेंस है 41,000। उसके बाद स्टॉक का क्या क्या बैलेंस है, स्टॉक का डेबिट बैलेंस होता है तो मैं यहाँ लिखूंगा डेबिट में टू बैलेंस बीडी। हाँ जी, 27,000, 27,000 रुपये। और क्लोजिंग कितना है मेरा, बाई बैलेंस सीडी, वो बैलेंस है मेरा 38,000। अब क्वेश्चन कह रहा है क्रेडिटर्स को पेमेंट करा, तो स्टॉक में तो नहीं आना, पेमेंट कहाँ जाएगा, क्रेडिटर्स अकाउंट में। तो मैं यहां लिखूंगा टू कैश अकाउंट। और वो कैश कितना दिया है, 5,23,000, 5,23,000। हाँ जी, तो टोटल कितना आया ये आया 5,64,000, 5,64,000। और इससे बैलेंसिंग फिगर किस चीज़ की आएगी, परचेज की। ड्यूरिंग द ईयर कितने का परचेज हुआ। हाँ जी, वो करा मैंने 5,46,000 बैलेंसिंग फिगर। हाँ जी, अब ये परचेज मैं यहां लिखूंगा स्टॉक में, डेबिट साइड में टू परचेज कितना, 5,46,000। ये टोटल आया 5,73,000। तो इससे क्या आ गया, बाई मटेरियल कंज्यूम्ड, मटेरियल कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर, और वो हुआ 5,35,000। हाँ जी, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कैसे दिखेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2019। और दूसरी चीज़ क्या मालूम कर रहा है, बैलेंस शीट में कैसे शो होगा। तो बैलेंस शीट हम दोनों बना के दिखाएंगे, एज एट
is at 31st March 2018 और बैलेंस शीट is at 31st March 2019। हाँ जी, ये है ओपनिंग बैलेंस क्रेडिटर का। तो ओपनिंग बैलेंस किस में जाएगा? ओपनिंग बैलेंस शीट में। यहाँ पे लिखूंगा क्रेडिटर्स, और वो कितने दे रखे हैं? 18,000। और देखें बेटा, ये कैश है, कैश का तो बैलेंस जाएगा, पेमेंट नहीं जाता बैलेंस शीट में। परचेज है, ये यहाँ कंज्यूम जाता है, ये भी नहीं जाना। बैलेंस, अब ये क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है स्टॉक क्रेडिटर्स का 41,000। तो क्रेडिटर्स का क्लोजिंग कहाँ जाएगा? 31 मार्च 2019 में क्रेडिटर्स, और वो बैलेंस है 41,000। हाँ जी, अब आगे कह रहा है स्टॉक ओपनिंग स्टॉक कितना है? वो एसेट साइड में जाएगा 27,000 ओपनिंग, और क्लोजिंग कितना है स्टॉक? वो है 38,000। और देखें और क्या चीज़ है। ओपनिंग क्लोजिंग हमने डाल दी, क्रेडिटर के ओपनिंग क्लोजिंग डाल दिए, और इनकम और एक्सपेंडिचर में और जाना है। इनकम और एक्सपेंडिचर में मटेरियल कंज्यूम्ड दिखाऊंगा एक्सपेंडिचर में, तो यहाँ लिखूंगा मटेरियल कंज्यूम्ड। हाँ जी, मटेरियल कंज्यूम्ड कितना करा? 5,35,000। ये क्वेश्चन इस हिसाब से होना था, केवल प्रेजेंटेशन दिखानी थी, और ये 2018 का ये बनाना जरूरी नहीं था, केवल क्लोजिंग ही बनाना जरूरी था। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 15 में और करके एक और क्वेश्चन कह रहा है, जरा इसको और देख लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ ग्लोरियस क्लब प्रिपेयर रिसीट एंड पेमेंट्स अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। ओपनिंग कैश बैलेंस दे रखा है 16,000, सब्सक्रिप्शन दे रखा है 13,000, मिला है 17-18 का पिछले साल का, और उसको मिला है 93,000। इन्वेस्टमेंट परचेज हुए हैं 35,000, मेंटेनेंस एक्सपेंसेस हैं 15,000, लॉकर रेंट है 40,000, लाइफ मेंबरशिप फीस है 85,000, इंश्योरेंस प्रीमियम है 6,000। हाँ जी, इस क्वेश्चन में अगर मैं देखूं तो ओपनिंग कैश है 16,000, तो रिसीट एंड पेमेंट में ये मेरे पास कैश आया है 16,000 रुपये, मतलब मेरे पास है इतना, और सब्सक्रिप्शन मेरे पास और आया तो प्लस करूंगा 93,000। उसके बाद इन्वेस्टमेंट परचेज करे माइनस कर दूंगा, ये इन्वेस्टमेंट परचेज करे 35,000 में, ये मैं माइनस कर दूंगा। उसके बाद मेंटेनेंस एक्सपेंसेस माइनस 15,000, लॉकर रेंट मिलता है तो प्लस करूंगा, लॉकर रेंट 40,000, लाइफ मेंबरशिप फीस प्लस करूंगा 85,000, इंश्योरेंस प्रीमियम माइनस करूंगा 6,000। हाँ जी बेटा, कितना आया ये आएगा आपका 16,000 प्लस 93,000 माइनस 35,000 माइनस 15,000 प्लस 40,000 प्लस 85,000 माइनस 6,000, ये आया 1,78,000। इसका परफॉर्मा आप अपने आप बना लेना, कैसे बनेगा? ऊपर लिखेंगे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, उसके बाद यहाँ पर टू ओपनिंग कैश ओपनिंग बैलेंस, वो कितना है 16,000, और जो प्लस करे हैं वो इधर आ जाएंगे, और जो माइनस करे हैं वो यहाँ की साइड आ जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। हाँ जी, देखें क्या कह रहा है। Puneet and Akshara were partners in a firm sharing profit and loss in the ratio of 2:3। दो पार्टनर हैं और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:3।
द फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज ऑन 31 मार्च 2019। बैलेंस शीट दे रखी है पुनीत की और अक्षरा की 2019 की। कैपिटल दे रखे 90,000, 1,10,000, 2 लाख टोटल कैपिटल है, दोनों पार्टनर की मिला के। सन्ड्री एसेट है 2 लाख के। द प्रॉफिट्स रुपीज 40,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 वर डिवाइडेड बिटवीन द पार्टनर्स विदाउट अलाउइंग interest on capital 5% per annum and commission to Akshara 1,000 per quarter. The drawing of the partners during the year were Puneet 2,500 per month, Akshara 10,000 per quarter. Showing your workings clearly, pass necessary adjustment entry in the books of the firm. हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16। सबसे पहले इस क्वेश्चन में मुझे क्या निकालनी पड़ेगी? ओपनिंग कैपिटल। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल मुझे क्यों निकालनी पड़ रही है इस क्वेश्चन में? क्योंकि 5% जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया वो किस पर दिया जाना था? ओपनिंग कैपिटल पर। तो ओपनिंग कैपिटल मुझे निकालनी पड़ेगी। तो ओपनिंग कैपिटल निकालूंगा मैं, तो मुझे क्या गिवन है? क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल। और पार्टनर कौन कौन है? पुनीत और अक्षरा। हाँ जी, क्लोजिंग कैपिटल कितनी है पुनीत की? 90,000। इसकी कितनी है? 1,10,000। उसके बाद मैं लेस कर दूंगा इसमें से जो प्रॉफिट है। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 40,000। किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया? 2:3 में। तो ये कितना है? 16,000 एंड 24,000। उसके बाद प्लस करूंगा मैं ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कितनी कितनी करी इन्होंने? 30,000 और 40,000। 10,000 पर क्वार्टर था। हाँ जी, तो कितना आया ये? 1,04,000 रुपये। 1,04,000 और 1,26,000 की ये ओपनिंग कैपिटल आ गई। हाँ जी, अब उसके बाद मुझे क्या बनाना है? स्टेटमेंट। एडजस्टमेंट एंट्री पास करने के लिए मुझे क्या बनाना पड़ेगा? एक स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। हाँ जी, इसमें लिखूंगा मैं पुनीत और अक्षरा और एक टोटल का कॉलम। हाँ जी, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो, क्रेडिट कर दो। हाँ जी, कितनी कितनी कैपिटल है? 1,04,000। तो ये कितना आया? 5,200। और ये कितना आया? 6,300। टोटल कितना आया? 11,500। उसके बाद कमीशन किसको दिया जाना था? अक्षरा को। कितना? 1,000 पर क्वार्टर। तो 4,000। तो टोटल कितना आया? 4,000। ये कितना आया? 5,200। ये आया 10,300 और ये आया 15,500। ये टोटल क्रेडिट होना था। हाँ जी, अब मुझे क्या करना होगा? ये समझो 15,500 रुपये जो 40,000 रुपये का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तुमने गलती से, वो कितना करना था? 40,000 में से 15,500 तुमने गलत क्रेडिट कर दिया, प्रॉफिट ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। किस रेशो में? 2:3 में। तो अब वो मुझे डेबिट करना पड़ेगा। तो ये डेबिट करना पड़ेगा मुझे कितना? 15,500 रुपये। किस रेशो में? 2:3 में। हाँ जी, तो ये कितना आया? 6,200 और ये आया 99,300। 15,500।
तो ये कितना है 1000 डेबिट, 1000 क्रेडिट, और ये हो गया नील। ये पॉइंट समझ में आया, ये क्रेडिट को डेबिट क्यों किया गया। एक बार P&L एडजस्टमेंट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के देखो, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बाई नेट प्रॉफिट। इन्होंने क्या करा, फर्म ने 40,000 रुपये के ही प्रॉफिट को यहाँ पर बांट दिया, किस किस में, पुनीत में और अक्षरा में, टू अक्षरा। तो ये कितना बांट दिया इन्होंने, यहाँ पर हमने लिखा है 16,000 और 24,000, इन्होंने ये बांट दिया ऐसे। लेकिन होना क्या था, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनना था, बाई नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट में मैं लिखता यहाँ पर 40,000 और यहाँ पर 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलता, दोनों का मिला के 11,500, और क्या मिलता इसको, कमीशन मिलता अक्षरा को कितना 4,000। तो 2 डिविजिबल प्रॉफिट जब निकल के आता, तो 40,000 में से मेरे 15,500 रुपये कम हो गए। तो 24,500 ही मेरे क्या होने चाहिए थे, ये क्रेडिट। लेकिन मैंने कर कितने क्रेडिट दिए, 24,000 रुपये। कर कितने दिए मैंने क्रेडिट, सॉरी 24,000 नहीं, 40,000 रुपये ही क्रेडिट कर दिए। तो डिफरेंस कितना आया, 40,000 डिफरेंस कितना आया, 40,000 मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे गलत, ये रे। और मुझे करने कितने थे, 24,500 क्रेडिट करने थे। तो डिफरेंस मेरा कितना आना चाहिए, वो यही निकल के आएगा 15,500 रुपये। 40,000 माइनस 24,500, 15,500 रुपये। ये क्वेश्चन इस हिसाब से होना था। तो एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री कैसे बननी है, डेबिट कौन हो रहा है, पुनीत। तो पुनीत डेबिट, पुनीत कैपिटल अकाउंट डेबिट 1000, और 2 अक्षराज कैपिटल अकाउंट 1000, नरेशन बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड। हाँ जी, ये क्वेश्चन इस हिसाब से होना था आपका। अब आगे करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। वो कह रहा है, Keith, बीना एंड वीना वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली। जब इक्वली कर रहे हैं, 3 पार्टनर हैं, तो 1/3 मिलेगा प्रॉफिट। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019 वाज एज फॉलोज। बैलेंस शीट ऑफ Keith, बीना एंड वीना एज ऑन 31 मार्च 2019। लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। वो कह रहा है कैपिटल Keith की 1,50,000, बीना की 1 लाख, वीना 75,000, टोटल 3,25,000। जनरल रिजर्व 30,000, सन्ड्री क्रेडिटर्स 30,000, प्लांट एंड मशीनरी 2,40,000, स्टॉक 60,000, सन्ड्री डेटर्स 35,000, कैश एट बैंक 50,000। वीना डाइड ऑन 30 जून 2019। तो वीना कब गुजर गई, ये जो बैलेंस शीट दे रखी है उसके 3 महीने बाद वीना जो थर्ड पार्टनर है वो गुजर गया। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, द एग्जीक्यूटर ऑफ द डिसीज पार्टनर वर एंटाइटल्ड टू नंबर 1 बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट। बैलेंस कितना पड़ा हुआ है वीना का, 75,000 रुपये, वो मिलेगा। उसके बाद कह रहा है सैलरी टिल द डेट ऑफ डेथ एट द रेट ऑफ 20,000 पर एनम। सैलरी भी मिलेगी 20,000 पर एनम। पर एनम है ये, तो कितने महीने बिताए इसने, 3 महीने। तो 3 महीने का इसको क्या मिलेगी, सैलरी मिलेगी। आगे देखो, उसके बाद कह रहा है
शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ ट्वाइस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 3 ईयर्स। पिछले 3 सालों का एवरेज प्रॉफिट करके क्या निकाला जाएगी, गुडविल की कैलकुलेशन की जाएगी और मल्टीप्लाइड कितने से की जाएगी, 2 से। उसके बाद कह रहा है शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द लास्ट अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज ऑफ 3 कंप्लीटेड ईयर्स प्रॉफिट बिफोर डेथ। जो इसने काम करा 3 महीने में, कुछ प्रॉफिट भी कमाया होगा 3 महीनों में, तो उसी के लिए कह रहा है पिछले 3 सालों का हम क्या ले लेंगे, उनका एवरेज करेंगे और जब प्रॉफिट उसको 3 महीने का दे दिया जाएगा उसके बेस पर। हाँ जी, उसके बाद कह रहा है प्रॉफिट हुए 2016-17, 17-18, 18-19 में 1,20,000, 90,000 और 1,50,000 रेस्पेक्टिवली। वीना विड्रॉ 15,000 on 1st June 2019 for paying her daughter's school fees. Prepare Veena's capital account to be rendered to her executor. हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 17। अब मुझे इसमें क्या क्या दे रखा है, एक तो कैपिटल दे रखी है वीना की, कितनी है वो, 75,000। उसके बाद मुझे जनरल रिजर्व भी एग्जीक्यूटर को देना होगा। जनरल रिजर्व कितना देना होगा, ये तो फर्म का दे रखा है 30,000 रुपये, तो उसमें मुझे इसका प्रॉफिट भी देना होगा। उसके बाद सैलरी मिलनी है, वीना की सैलरी है 25,000 रुपये पर एनम, तो उसके हिसाब से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, 3 महीने की सैलरी देनी पड़ेगी। उसके बाद कह रहा है गुडविल में कह रहा है कि एवरेज करना है प्रॉफिट का, एवरेज प्रॉफिट और मल्टीप्लाइड बाय हाँ जी, गुडविल में कह रहा है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 2, और प्रॉफिट क्या क्या दे रखे हैं, 1,20,000 दे रखे हैं, प्लस 90,000 प्लस 1,50,000 डिवाइडेड बाय 3, तो ये एवरेज करके आया 1,20,000 रुपये। तो एवरेज प्रॉफिट 1,20,000 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो 2,40,000 की मेरी क्या आ गई, फर्म की गुडविल आ गई। हाँ जी, और क्या कह रहा है, प्रॉफिट में भी हिस्सा मिलना है, इसका प्रॉफिट में भी शेयर मिलना है। तो एवरेज तो मैंने निकाल ही लिया 1,20,000। अच्छा, उसके बाद उसने ड्राइंग करी है, ड्राइंग कितनी करी है, 12,000 1 जून को। हाँ जी, तो क्या बनाना है इसमें, वीनास कैपिटल अकाउंट बनाना है। हाँ जी, तो यहाँ लिखूंगा बाई बैलेंस बीडी। हाँ जी, कैपिटल कितनी है वीना की, 75,000। जनरल रिजर्व बाई जनरल रिजर्व में कितना हिस्सा उसका, 30,000 फर्म का है टोटल, तो 30,000 में 1/3 का शेयर उसका हुआ, तो 10,000 रुपये जनरल रिजर्व के मिलेंगे उसे। सैलरी बाई सैलरी, हाँ जी, सैलरी में 25,000 पर एनम है, तो इसका कितना करूंगा, 3/12, ये कितना आया, 6,250।
25,000 पर एनम है, तो 3 महीने ही वीना ने काम करा, तो उसके कितने मिले 6250। गुडविल कितनी निकल के आई थी मेरी 2,40,000। तो 2,40,000 में उसका हिस्सा कितना आया वीना का 1/3, तो ये कितना आया 80,000। 80,000 किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, गेनिंग रेशो में, और गेनिंग रेशो किस किस का लिया जाएगा, कैथ और बीना का। तो गुडविल में कैथ और बीना तो इक्वल आएगा, क्योंकि इक्वली ओल्ड रेशो था। 40,000। उसके बाद प्रॉफिट में वो कह रहा है प्रॉफिट एवरेज कितना निकल के आया था 1,20,000। 1,20,000 का 3 महीने का प्रॉफिट दूंगा और उसका हिस्सा दूंगा 1/3। तो 1,20,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 12 डिवाइडेड बाय 3, ये आया 10,000 बाई P&L सस्पेंस अकाउंट। 10,000 ये टोटल आया 1,81,250। 1,81,250। हाँ जी, ड्राइंग कितनी करी इसने 2 ड्राइंग 15,000। तो मेरा एग्जीक्यूटर को कितना देना है वीनास को, वीनास एग्जीक्यूटर अकाउंट ये देना है 1,66,250। हाँ जी बच्चों, ये क्वेश्चन हो गए आपके कहाँ तक 17 तक। आज के लिए इतना ही। प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।